हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी में 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर गिवन है एंड देन हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्पीशीज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगी. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ. अब यहाँ पे जो हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ होती है फॉर अ कंपाउंड वो यहाँ पे होती है डायरेक्टली proportional to the lone pair donating ability. यानी कि जिस स्पीशीज में लोन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उस स्पीशीज के लिए बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी. अब अगर हम हमारे ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए में हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से. यहाँ पे बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, देन NH2 ऊपर लगा हुआ है एंड यहाँ पे CH3. सो यहाँ पे जो हमारे पास नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो यहाँ पे डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है क्योंकि ये यहाँ पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है. इस तरीके से रेजोनेंस कंटिन्यू होगा विद द रिंग. सो ये जो लोन पेयर है वो हमारे पास यहाँ पे बाहर डोनेट होने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ही कम रखेगा. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन बी की, सो ऑप्शन बी में हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से. यहाँ पे हमारे पास है बेंजीन सेगमेंट, यहाँ पे है CH3 एंड यहाँ पे है NH2. सो यहाँ पे भी जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो इन्वॉल्व है रेजोनेंस में इस तरीके से. सो यहाँ पे भी ये बाहर डोनेट होने की टेंडेंसी कम रखेगा. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे ऑप्शन सी वाला स्ट्रक्चर देखें तो वो है कुछ इस तरीके से. यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग एंड देन है हमारे पास NH2 एंड देन है हमारे पास CH3. सो यहाँ पे भी जो लोन पेयर है वो हमारे पास रेजोनेंस में इन्वॉल्व है विद दी बेंजीन रिंग. सो यहाँ भी ये बाहर डोनेट होने की टेंडेंसी नहीं रखेगा. अब अगर हम लास्ट ऑप्शन चेक करें जो कि ऑप्शन डी, सो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से. यहाँ पे है बेंजीन सेगमेंट एंड देन यहाँ पे है CH2 NH2. सो अब इस केस में जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो यहाँ पे किसी भी तरीके से रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है और ये हमारे पास एक लोकलाइज्ड लोन पेयर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंजुगेशन प्रेजेंट नहीं है. सो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है वो आसानी से बाहर डोनेट होना चाहेगा. इसी कारण से अगर हम कंपेयर करें A, B, C एंड D में, सो जो हमारे पास D वाली स्पीशीज है वो मोस्ट बेसिक होगी क्योंकि हम जानते हैं बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू दी लोन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी. अब ऑप्शन डी में जो स्पीशीज है वो लोन पेयर सबसे ज़्यादा डोनेट करना चाहेगी क्योंकि वो किसी भी तरीके से रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगी. क्योंकि A, B एंड C में जो हमारे पास लोन पेयर हैं वो तीनों केसेस में रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, सो बाहर डोनेट नहीं होना चाहेंगे. सो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी क्योंकि यही हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है और ऑप्शन A, B एंड C इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.